हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स गणित मंजरी की एक्सरसाइज सेट 3.5। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीज़न। देखिए हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड से डिवीज़न कर कर नहीं दिखाना है। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और हमें बताना है जो नीचे हमें रेशनल नंबर्स दिए गए हैं इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल है एंड विच विल बी रिपीटिंग, और कौन सा रिपीटिंग डेसिमल है। कौन कौन से नंबर दिए गए हमें 7/20, 4/15 एंड 13/250। देन चेक योर आंसर। फिर हमें अपना आंसर भी चेक करना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग क्या होता है और रिपीटिंग क्या होता है। देखिए टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है। यहाँ पर हमने 7 को 20 से डिवाइड किया और यहाँ पर हमारा पॉइंट लगकर 35 आ गया, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि मतलब हमारा डिवाइड पूरा पूरा हो गया, आगे कोई भी डिजिट्स हमारी नहीं बची हुई है। अब रिपीटिंग क्या होता है? रिपीटिंग होता है इस तरह का। देखिए जब हमने 4 को 15 से डिवाइड किया लॉन्ग डिवीजन से, तो क्या हुआ, 0.2666 ही आता रहेगा, ये कहीं पर भी एंड नहीं होगा। अब ये 0.266 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो बार बार 1 बच रहा है, इसलिए हमारा ये 66 आता रहेगा। इसको रिपीटिंग बोलेंगे। रिपीटिंग 666 आ जा रहा है। और टर्मिनेटिंग क्या होता है कि हमने उसको डिवाइड कर दिया और वो पूरा पूरा डिवाइड होकर एंड हो गया है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन को सोल्व करने पर। देखिए, if the denominator of a rational number have factors 2 and 5 only, then its terminating else repeating। देखिए अगर हमें कोई भी फ्रैक्शन दे रखा है, मान लिया 7/20 हमें फ्रैक्शन दे रखा है, और जो उसका रेशनल नंबर, जो इसका डिनोमिनेटर है 20, और जो उसके फैक्टर होंगे अगर उसमें 2 और 5 मतलब 2 और 5 ही आ रहा होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर उसमें 2 और 5 को छोड़कर कुछ अदर नंबर्स भी आ रहे होंगे 3, 4, 6 या कुछ और भी इस तरह, तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो ऐसे हम बिना लॉन्ग डिवीज़न किए भी पता लगा सकते हैं कि नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। जैसे अब ये नंबर ले लीजिए 7/20, हमने यहाँ पर 20 के फैक्टर किए, तो फैक्टर ऑफ 20 कैसे करेंगे? 2 1 जा 1 और 0, फिर 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, तो इसके फैक्टर आ गए 2 × 2 × 5। अब जो ये इसका डिनोमिनेटर था 20, उसके फैक्टर्स आए हैं हमारे ये। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इसमें ओनली 2 और 5 डिजिट ही है, डिनोमिनेटर में ओनली 2 और 5 डिजिट ही हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, 20 हैज़ ओनली फैक्टर 2 and 5, सो 7/20 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये एक हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। अब टर्मिनेटिंग क्यों हुआ? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 डिजिट ही हैं, कोई और डिजिट नहीं है, 3, 6, 7 इस तरह की कोई भी डिजिट नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर यहाँ पर किसी और की मल्टीप्लाई भी आ जाती है, जैसे 6 हो गया, 3 हो गया, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होता। तो अब देखिए, अब इसको हम लॉन्ग डिवीज़न करके अपना आंसर चेक भी कर लेते हैं। 7/20, 7 को अब हम चेक करने के लिए 20 से डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड के लिए, तो ये 7 है हमारा। 20 से जब डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या इसमें तो हमारी 7 में तो हमारी टेबल चल नहीं पाएगी 20 की, तो पहले हमने पॉइंट लगा लिया। पॉइंट लगा के हम 0 लगा लेते हैं, यहाँ पे हमने 0 लगा लिया। अब 70 में हम 20 की टेबल पढ़ेंगे, तो 23 × 60 माइनस करो, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 6 गया 1, तो ये आ गया हमारा 10। अब 20 की टेबल 10 में भी नहीं चलेगी क्योंकि 10 छोटा है, तो फिर ऊपर वाली 0 एक हम ऊपर एक और 0 लगाएंगे और उसको नीचे लिख लेंगे। अभी हो गया हमारा 100। 20 की टेबल चलाई हमने 5 जा 25 जा 100, तो ये क्या हो गया हमारा, कुछ भी नहीं बचा है रिमाइंडर, तो ये पूरा क्या हो गया हमारा, पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो आंसर आया हमारा 3.35। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। अब देखिए इसके सेकेंड पार्ट में भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारा 4/15। पहले तो हम इसको चेक करेंगे बिना लॉन्ग डिवीज़न के कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो क्या लिखेंगे, पहले फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर किए हमने, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 3 × 5।
अब हमें ये देखना है कि जो ये डिनोमिनेटर था 15, इसके जो फैक्टर आए हैं उसमें 2 और 5 हैं ओनली, या कोई और नंबर भी है। देखिए 5 तो है यहाँ पर, 2 नहीं है, यहाँ पर 3 जो है अलग नंबर आ गया है। तो क्या होगा, ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, ये रिपीटिंग डेसिमल होगा। तो क्या लिखेंगे, 3 एज अ फैक्टर इन 15। 3 जो है वो भी 15 में एक फैक्टर है। सो 4/15 इज अ रिपीटिंग डेसिमल। ये एक रिपीटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब इसको हम चेक करेंगे। 4/15 इक्वल टू आया हमारा, क्या आएगा, पहले हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको करके देखेंगे। तो अब कैसे करेंगे, 4 को 15 से हमें डिवाइड करना है। अब 15 की टेबल 4 में तो चलेगी नहीं क्योंकि 4 हमारा छोटा है, पॉइंट लगाया, एक 0 लिख ली यहाँ पे। अब 40 में हमने 15 की टेबल पढ़ी तो 15 2 जा 30, 0 में से 0 गए 0, 4 में से 3 गया 1, ये आ गया 10। अब 15 बड़ा है, 10 छोटा, फिर भी नहीं चलेंगे, फिर हमने यहाँ पे एक 0 लगाई एक्स्ट्रा, फिर उसको यहाँ पर लिख लिया। अब हो गया 100। तो 15 6 जा 90, और यहाँ पर क्या हुआ, फिर 0 में से 0, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 9 गया 1, तो ये 10 हो गया। फिर 15 से छोटा है, 10 नहीं चल पा रही है, फिर एक 0 हमने लगाई यहाँ, फिर इसको नीचे लिख लिया, फिर 100 हो गया। 15 6 जा 90, 0 में से 0 गया 0, 10 में से 9 गया 1। देखिए बार बार हमारा 10 10 ही बचता जा रहा है, तो ये कभी भी ये क्या होगा, इसका एंड नहीं होगा, ऐसे ये 6 6 6 6 चलता जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, 4/15 इक्वल टू 0.26666 चलता रहेगा। तो ये हमारा एक रिपीटिंग डेसिमल है। अब इसका थर्ड पार्ट भी देख लेते हैं हम। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, 13/250। अब सबसे पहले तो हम इसकी डिनोमिनेटर 250 है, इसके फैक्टर करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर 1 बच गया, 10 हो गया। 2 5 जा 10, 125 आ गया। अब देखिए 125 के लास्ट में क्या है, 5 है, तो ये 5 से कट हो जाएगा। तो 5 2 जा 10, 2 बच गया, 25, 5 5 जा 25। अब 25 को कट करेंगे, 5 5 जा 25, तो 5 1 जा 5। तो ये फैक्टर्स आ गए। फैक्टर्स ऑफ 250 लिख लेंगे, 2 × 5 × 5 × 5, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें ये दिखाई दे रहे हैं कि इसमें क्या है, फैक्टर्स में 2 और 5 ही है, तो ये तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि 2 और 5 से अलग कोई भी और नंबर नहीं है। तो क्या लिख देंगे, 250 हैज़ ओनली फैक्टर्स 2 and 5, सो 13/250 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल तो हमारा हो गया है, तो इसको अब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके इसको वेरीफाई करेंगे कि हमारा सही है या नहीं है। तो 13/250 को क्या करेंगे, 13 को 250 से डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस तरह। तो देखिए यहाँ पर था हमारा 13। अब 13 में तो 250 की टेबल चलेगी नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया और फिर हमने एक 0 लिख ली, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक 130। 250 की तो टेबल 130 में अभी भी नहीं चल रही है, तो फिर क्या करेंगे हम, फिर यहाँ पर एक 0 लगाएंगे, फिर इसको यहाँ पर एक 0 लगा देते हैं। अब 1300 में हम चलाएंगे 250 की टेबल, तो 250 5 जा हो जाएगा 1250। तो माइनस करेंगे, 0 में से 0 गया, क्या बच गया हमारा 0, यहाँ से कैरी किया 10, 10 में से 5 गए 5 बच गए, यहाँ पर 2 बचा था, 2 में से 2 जाके 0, 1 में से 1 जाके 0, तो ये बच गया हमारा 50। अब 50 में तो 250 की फिर भी नहीं चलेगी, तो फिर हम यहाँ पे एक 0 लिखेंगे। 0 लिखने के बाद इसको नीचे ले लेंगे, यहाँ पे हो गया 500, और 252 जा 500, 500 आ गया, तो दोनों कट गए। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉन्ग डिवीजन से हमें पता लग गया कि ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। तो हमारा आ गया 0.052। तो ये क्या आ गया हमारा, 13/250 इक्वल टू 0.052। ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। नंबर 2, परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। देखिए जो 1/13 दिया गया है, इसके लिए हमें लॉन्ग डिवीजन करके दिखाना है। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स, और हमें बताना है कि जो रिपीटिंग जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन सी होगी। रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब इसमें कई सारी डिजिट्स आएंगी जो रिपीट होंगी, तो उसको इन्होंने रिपीटिंग ब्लॉक बोला है। डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टी,
तो अब हमें ये भी बताना है कि ये एक साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करता है क्या। इफ़ यू इवेल्युएट 2/3, फिर हमें 2/3 को भी लॉन्ग डिवीजन से कर 2/13 को भी लॉन्ग डिवीजन से कर दिखाना है। नव कंप्यूट 3/13, 4/13 etc। फिर हमें 3/13 भी दिखाना है और 4/13 भी दिखाना है। वहाँ डू यू नोटिस, और फिर हमें नोटिस करना है कि इसमें हमें क्या पैटर्न मिला है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आया। पहले 1/13 का हमें लॉन्ग डिवीजन करके बताना है, फिर उसमें हमें बताना है कि जो हमारा उसमें क्वेश्चन आ रहा है उसमें कौन सी रिपीटिंग डिजिट्स है, कौन सा रिपीटिंग ब्लॉक है, और ये भी बताना है कि क्या एक साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करता है। और फिर हमें 2/13 का भी लॉन्ग डिवीजन करना है, 3/13 का भी और 4/13 का भी, और फिर हमें इन सब का जो भी आंसर आएगा उसको देखकर बताना है कि उसमें हमने क्या नोटिस किया है। ये दिया है हमें 1/3। अब 1 को हमें 3 से डिवाइड करके दिखाना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और हमें बताना है कि उसका क्वेश्चन क्या आता है, कौन सी रिपीटिंग ब्लॉक्स उसमें आ रही है। तो चलो करते हैं। 1 को हम 13 से डिवाइड करते हैं, तो ये है हमारा 1 और 13। अब जो 1 छोटा है 13 बड़ा है, 1 को हम 13 से ऐसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो पहले क्या लगाया हमने, डेसिमल लगाया। अब डेसिमल लगा के आपको पता है कि हमने ये वाली 10 यहाँ तक हमने लिख ली। अब 13 की टेबल हम अगर 1 में करेंगे, 10 में करेंगे तो भी नहीं चल पा रहा है, तो फिर क्या करेंगे, एक और 0 हम यहाँ पर लिखेंगे, एक और 0 लिखेंगे यहाँ पर, तो इसका मतलब है एक 0 ऊपर भी लगाएंगे। अब बन गया हमारा 100। अब 13 की टेबल 100 तक हमें पढ़नी है, तो 13 7 जब 91 आ रहा है हमारा, तो यहाँ से हम 100 में से 91 जब माइनस करेंगे, यहाँ पे कैरी किया, तो यहाँ 10 से 1 गया 9, यहाँ पे 9 था, 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पे 0, तो ये आ गया हमारा 9। अब 13 की टेबल 13 ज़्यादा है 9 कम है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक और 0 लिख लेंगे। एक और 0 लिखने के बाद इसको नीचे ले लेंगे, ये आ गया हमारा 90। अब 90 को क्या करेंगे, 13 की टेबल 90 तक पढ़ेंगे, तो 13 6 जा 78 होता है। यहाँ पर कैरी कर लिया 10 में से 8 गए, हमारे कितने बच गए 2, और यहाँ पे 8 बचा था, 8 में से 7 गए, यहाँ हो गया 1 20। अब 20 फिर 13 से छोटा है, नहीं चल पाएगा, तो ऊपर से फिर हम क्या करेंगे, फिर एक 0 और लगाएंगे ऊपर और उसको नीचे ले लेंगे, ये आ गया हमारा 120। 13 की टेबल पढ़ी हमने 120 तक, तो 13 9 जा 117। अब इसको फिर माइनस करेंगे, यहाँ से हमने कैरी किया, करके यहाँ पे 10 हो गया। 10 में से हमने 7 को जब माइनस किया तो आ गया हमारा 3, और यहाँ पर क्या बचा था 1 में से 1 जाके 0, 1 में से 1 जाके 0, तो ये आ गया हमारा 3। अब 3 फिर 13 से छोटा है, फिर ऊपर एक 0 लगाएंगे और उसको नीचे ले लेंगे, तो ये आ गया 0 30। 13 की टेबल पढ़ी, 13 2 26 आ गया, यहाँ से कैरी किया 10 में से 6 गए 4, तो और यहाँ 2 में से 2 जाके 0 ही बचेगा। अब ये 4 बच गया, 4 फिर छोटा है 13 से, फिर हमने ऊपर एक 0 लगाई और उसको नीचे लिख लिया, तो ये हो गया हमारा 40। 13 की टेबल पड़ी 40 में, ये आ गया 13 3 जा 39। अब यहाँ से कैरी किया, यहाँ हो गया 10 में से 9 गया, बच गया 1। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा 1 से ही शुरू हुआ था, ये 1 ही तो था हमारा, 1 को 13 से डिवाइड कर रहे थे और लास्ट में हमारा 1 ही आ गया है। तो मतलब अब फिर जब ये 1 की हम क्या करेंगे, फिर 0 लगाएंगे, 2 0, फिर ये वाली ब्लॉक आ जाएगी 07, तो इसका मतलब है आगे ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा जो रिपीटिंग ब्लॉक आया है वो आया है 0.076923। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे, तो 1 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया इक्वल टू 0.076923, और आगे अगर हम इसको आगे चलाएंगे तो फिर यही वाला ब्लॉक आता रहेगा, फिर हमारा 07 आएगा 692, ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा था रिपीटिंग ब्लॉक। अब रिपीटिंग ब्लॉक से क्या मतलब है, कौन कौन सी डिजिट्स जो है रिपीट होंगी, तो 100 रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट्स आर क्या हो गई 0.76923, ये हमारी रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट्स हो गई हैं। अब ये तो हमने निकाल लिया रिपीटिंग ब्लॉक डिजिट्स। अब इन्होंने पूछा है 2/13, 2 को भी हमें 13 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर दिखाना है। तो अब क्या आ गया, 2 को करेंगे भाई, ये हमने 2 लिख लिया है।
अब 2 छोटा है 13 से, क्या होगी 13 की टेबल में तो आएगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, इसको बड़ा बनाने के लिए ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगा के हमने लगा ली 0। अब बन गया ये 20, 13 1 जा 13 आ गया, यहाँ से 1 कैरी किया, 10 हो गया, 10 में से 3 गए 7। अब 7 छोटा है 13 से, फिर हमने ऊपर 0 लगाई और 0 नीचे ले ली, ये हो गया 17। तो 13 5 जा 65 आ गया, फिर यहाँ से कैरी किया, 10 में से 5 गए, 5 बच गया, फिर 5 छोटा है 13 से, फिर हमने ऊपर एक 0 लगाई और 0 को नीचे ले लिया, ये हो गया 50। 13 की फिर हमने चलाई, 13 3 जा 39, यहाँ से 1 कैरी किया, 10 में से 9 गए, 1 बच गया, और यहाँ क्या बचा हमारा 4, 4 में से 3 गए, 1 बच गया। तो 11 फिर छोटा है 13 से, फिर हमने ऊपर एक 0 लगाई और क्या किया, यहाँ पर लिख लिया है। अब जब हमने 0 यहाँ पर लिख लिया, फिर बच गया हमारा 110। 110 को फिर 13 की टेबल पढ़ी हमने, तो 13 8 जा क्या आ गया हमारा 104। अब जब 104 हमारा आ गया है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 0 है, यहाँ से कैरी किया 10, 10 में से 4 गए, 6 बच गया हमारा। अब जो 6 है, 6 फिर 13 से छोटा है, फिर हमने ऊपर 0 लगाई और इस 0 को यहाँ पर लिख लिया, ये बन गया हमारा 16। फिर 13 की टेबल पढ़ी हमने, 13 4 जा 52, यहाँ पर 52 लिख दिया, फिर यहाँ से कैरी किया, 10 में से 2 गए, 8 बच गया। अब 8 फिर भी 13 से छोटा है, नहीं चलेगा, फिर हमने ऊपर एक 0 लगाई और उसको यहाँ नीचे ले लिया, तो ये हो गया 80। अब 18 को फिर हमने क्या किया, 13 से डिवाइड किया, तो 13 6 जा हमारा आ गया 78। अब यहाँ से कैरी किया, 10 में से 8 गए, ये बच गया 2। अब ये देखिए पहले ऊपर के जैसा ही हमारा सेम आ गया, 2 से ही हमने शुरू किया था और 2 ही हमारा लास्ट में आ गया है। तो क्या होगा, अब ये जो सारी डिजिट्स हैं फिर से ये क्या होंगी, सारी डिजिट्स फिर से यही होंगी। तो ये क्या हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे इसका क्या आंसर है, 2/13 इक्वल टू 0.153846। ये वाली डिजिट्स हमने यहाँ पर लिख दी। अब हमें ये बताना था कि जो नंबर 1/3 है और जो नंबर 2/3 है, तो जो इसका रिपीटिंग ब्लॉक आएगा, तो हमें ये बताना था इसमें कि ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं। ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, क्योंकि जो दोनों का रिपीटिंग ब्लॉक आया है, आप यहाँ देख सकते हैं क्या आया हुआ है, यहाँ पर क्या है 0.076926 और यहाँ 0.153846। देखिए कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। अब इनमें से अगर कुछ नंबर रिपीट हो रहे होते कि इसमें भी 769 आया हुआ है, उसमें भी 769 आया है, तो उसको साइक्लिक प्रॉपर्टी बोलते, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए इसको ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। तो हम क्या लिख देंगे, डिजिट्स ऑफ 1/3 इज नॉट सेम इन 2/13। जो 1/13 में जो डिजिट्स आई थी वो 2/13 में सेम नहीं है। सो दिस इज नॉट सो साइक्लिक प्रॉपर्टी, इसलिए क्या कर रहा है, साइक्लिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। अब हमने 1/3 का देख लिया और 2/3 का देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर 3/13 का। ये 3/13 है। अब 3 को 13 से हमें डिवाइड करके लिखना है। ये देखिए यहाँ पर हमने 3 को 13 से डिवाइड किया है और इस तरह आप इसको डिवाइड कर लेंगे। इसमें अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तो अब 3 को 13 से डिवाइड करने के बाद हमारा आ रहा है 0.230769। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 0.230769। तो अब देखिए ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो करेगा या नहीं करेगा, ये हमें बताना है। तो 1/3 में आया था हमारा 0.076923। अब देखिए ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। कैसे कर रहा है, इसमें ये डिजिट्स आई थी, इसमें क्या हुआ, ये जो 2-3 डिजिट्स हैं ये पहले आ गई हैं और सारा सेम ही आएगा। देखिए ये कहाँ से शुरू हो रहा है, ये 0.23 फिर यहाँ से रिपीट हो रहा है 076, यही है ना। देखिए 230769। तो ये क्या हो रहा है, इसमें डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, रिपीटिंग ब्लॉक। तो ये नंबर हमारा 3/13 क्या हुआ, एक साइक्लिक नंबर हो गया। अब हम 4/13 को चेक कर लेते हैं। अब 4/13 को चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले 4 को 13 से डिवाइड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने 4 को 13 से डिवाइड कर लिया है। इस तरह आप इसको डिवाइड कर लेंगे। ये क्या आएगा हमारा आंसर
0.307692, हमारा क्या आ जाएगा 0.307692। अब इसको भी देख लेते हैं कि ये साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये देखिए 4/13 का आ गया 0.307692 और हमारा 1/3 का आया था क्या 0.07693। तो ये भी रिपीट हो रहा है। कैसे? जो ये 3 वाला था ये हमारा सबसे पहले आ गया है, आ गया ना 3 के बाद क्या आ गया 3.076, ये ना 307692। तो ये भी क्या है एक साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो क्या है इसमें 2/3 जो है हमारा सिर्फ वो ही साइक्लिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है और सारे ही साइक्लिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो क्या लिख देंगे हियर 1/3, 3/13, 4/13 शो द साइक्लिक प्रॉपर्टी बट 2/13 इज नॉट शो द साइक्लिक प्रॉपर्टी। जो 2/13 है वो साइक्लिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब जो हमें नीचे नंबर्स दिए गए हैं हमें इनमें से ये बताना है कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है √81। ये बताना है कि जो ये नंबर है ये रेशनल है या इरेशनल है। देखिए अगर इसका अंडर रूट लेंगे 81 का तो क्या आता है 9, क्योंकि 9 की 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा। ये आ गया हमारा 9। 9 क्या है एक इंटीजर है। तो ये क्या होता है आपको पता ही है 9 को 9/1 भी लिख सकते हैं। तो एक रेशनल नंबर हो गया। रेशनल नंबर क्या होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे √81 इज अ रेशनल नंबर। तो √81 क्या है एक रेशनल नंबर है। √81 = 9 = 9/1। ये हमारा क्या है एक रेशनल नंबर है। अब करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखिए सेकेंड पार्ट में दे रखा है √12। अब √12 क्या है अगर हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्या होगा इसके में जब इसका अंडर रूट हटेगा तो क्या होगा ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 12। दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर सो इट इज़ नॉट अ रेशनल नंबर। इसलिए ये क्या है एक रेशनल नंबर नहीं है। अब √2 जो 12 है 12 के हम फैक्टर कर लेते क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 2 2 जा 4 4 3 जा 12। अब देखिए 2 का तो यहाँ पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ जाएगा लेकिन √ अंदर 3 रह जाएगा। तो ये क्या है क्योंकि ये क्या है P/Q की फॉर्म में इसको हम नहीं लिख सकते तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर है। अब इसका देख लेते हैं हम थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में क्या नंबर दे रखा है हमें। थर्ड पार्ट में दिया है 0.3333। इसमें क्या है ये यहाँ पर क्या दे रखा है ये रिपीटिंग नंबर हमारा है यहाँ पर, क्योंकि बार बार 333 आगे भी 33 आता रहेगा तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0.3 बार। बार का क्या मतलब है कि बार बार जो 3 है वो रिपीट होता रहेगा। दिस नंबर इज रिपीटिंग डेसिमल सो दिस इज आ रेशनल नंबर। देखिए जो रिपीटिंग होते हैं ये 0.333 रिपीटिंग होते हैं वो क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब देखिए इसको हम रेशनल फॉर्म में आपको करके भी दिखा देते हैं। तो क्या करेंगे इस तरह के क्वेश्चन इस तरह करते हैं, इसको x के बराबर मान लेते हैं। लेट x = 0.33333। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब क्या करेंगे इनमें दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब 10 से जब हमने x में किया तो 10x हो गया और जब इसमें हमने इस वाले नंबर में 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो डेसिमल है तो क्या होगा ये 10 अगर 10 है तो 1 डिजिट इधर खिसक जाएगा और अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे होते तो 2 डिजिट इधर खिसक जाता राइट हैंड साइड की तरफ। तो ये आ गया हमारा 3.333। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। इक्वेशन 2 ये है हमारी तो 10x और 1 ये है -x। तो ये आ गया 10x - x और इस वाले नंबर में से हम ये वाला नंबर माइनस करेंगे। अब जो माइनस करें 10 में से हमने 1 यहाँ पे देखिए यहाँ कुछ नहीं होता तो यहाँ पर 1 होता है। 10 में से जब 1 माइनस किया तो यहाँ आ गया 9। यहाँ पे आ गया हमारा 9x = अब जो ये लास्ट वाला पार्ट है ये माइनस हो के इसमें से
ये वाला हट जाएगा, तो इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो ओनली 3 बचेगा हमारा। तो x इक्वल टू ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है, तो इधर जाकर इक्वल टू से इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 3/9, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू आ गया हमारा 1/9। तो x की वैल्यू क्या थी हमारी यहाँ पर, ये वाली थी 0.333। तो हमने क्या प्रूव कर दिया है कि जो ये है ये एक रिपीटिंग डेसिमल था, तो इसको हम इसकी जो फ्रैक्शनल फॉर्म ये बनी, तो ये एक फ्रैक्शनल नंबर है, ये प्रूव हो चुका है। अब इसका देख लेते हैं हम फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या नंबर दे रखा है। फोर्थ पार्ट में हमारा नंबर है 0 पॉइंट, बहुत बड़ा नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5, फिर से ये रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5, फिर से रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5। तो ये सारा क्या है, ये इतना एक रिपीटिंग ब्लॉक हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 0.1 2 3 4 5 और पूरे के ऊपर बार, इसका मतलब है कि ये पूरा नंबर बार बार रिपीट होगा। दिस नंबर इज़ अ रिपीटिंग डेसिमल सो इट इज़ अ रेशनल नंबर। ये भी पूरा रिपीटिंग नंबर है कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये भी एक रेशनल नंबर है। अब इसको भी हम प्रूव करके दिखाएंगे कि रेशनल नंबर कैसे है। लेट x इक्वल टू 0.12345, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। जो ये हमें दे रखा था नंबर, इसको हमने x के इक्वल मान लिया है। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितना, देखिए यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे और इतनी 0 3 और 5 जीरोस लगा देंगे इसके आगे, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे पता करेंगे कि हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि जो ये डेसिमल है वो हमें यहाँ पहुँचाना है, जितनी भी रिपीटिंग डिजिट है। अब पहले वाले क्वेश्चन में जो इसका थर्ड पार्ट था उसमें तो रिपीटिंग डिजिट सिर्फ 3 थी ना, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई करी थी, सारी डिजिट सेम थी। तो यहाँ डिजिट कितनी है 1 2 3 4 5, तो 5 हम 0 लगाएंगे और डेसिमल की जगह 1 लिखेंगे, इतने से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया है दोनों साइड में 1 लाख से। तो 1 लाख की जब हमने यहाँ पर x में मल्टीप्लाई की तो 1 लाख x, और जब 1 लाख की इसमें मल्टीप्लाई की तो क्या होगा, ये डेसिमल कितने पॉइंट किसके का कितनी 0 है, 5 0 है, तो 5 इधर खिसक जाएगा राइट साइड में। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 1 2 3 4 5 पॉइंट आ गया। अब ये नंबर कैसे आया यहाँ पर, क्योंकि इसके बाद भी तो यही नंबर चल रहा है ना, 1 2 3 4 5 आता, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 होता, तो यहाँ पे डेसिमल आ गया, तो ये डेसिमल वाली डिजिट हमने इधर लिख दी और पॉइंट वाली डिजिट हमने इधर लिख दी। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 माइनस करेंगे। 2 है हमारी ये 1 लाख x माइनस x इक्वल टू, ये हमारा नंबर बन गया था सेकेंड इक्वेशन में, और ये था हमारा फर्स्ट इक्वेशन का, दोनों को माइनस कर देंगे। अब 1 लाख में से जब हमने x माइनस किया तो कितना बच गया हमारा 99,999x, ये बच गया। और ये देखिए यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो ये वाला नंबर हमारा बच जाएगा। तो अब x इक्वल टू क्या होगा हमारा, ये देखिए यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू से इधर जाकर ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये नंबर ऊपर वाला और ये इसके डिवाइड में चला गया। अब दोनों को हमने कट किया तो हमारा आ गया 4115/33333। तो हमने प्रूव कर दिया कि जो हमारा ये क्वेश्चन नंबर था ये एक रेशनल नंबर है, हैंस प्रूव। देखिए अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए क्या नंबर दिया गया है, 1.01001000100001। देखिए पहले यहाँ पर क्या था, 1 0 दी थी 1 से पहले, यहाँ पर 2 0 दी, यहाँ पर 3 0 दी 1 से पहले, और यहाँ पर 4 0 दी। तो ये क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा या नहीं, क्योंकि ये क्या है, रिपीटिंग नहीं है। यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो चेंज तो हो रहा है ना पैटर्न, तो ये रिपीटिंग नहीं है, तो क्या होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। दिस नंबर इज नॉट रिपीटिंग, सो दिस नंबर इज दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर। या तो हम ऐसे लिख देंगे ये इरेशनल नंबर है, या लिख देंगे सो दिस नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें डिजिट्स क्या है, रिपीट नहीं हो रही हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखिए इतना बड़ा नंबर हमें दिया गया है, तो 23.560
18561223987479012 तो अब हमें क्या देखना है, ये देखना है कि ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। देखिए ये नंबर रेशनल नंबर तो है, लेकिन अब इसको क्या करना है, हमें P अपॉन Q की फॉर्म में दिखाना है। तो P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे दिखाते हैं कि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो ये डेसिमल है इसको हटा देंगे, इसकी जगह 1 लिखकर, और जो इसके आगे जितनी भी डिजिट्स हैं उतनी ही यहाँ पर जीरोस लगा लेंगे। अब कितने डिजिट्स हैं ये काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ये 21 डिजिट्स है। तो ये हमने क्या किया, डेसिमल हटा लिया और ये पूरा नंबर यहाँ पर हमने लिख लिया। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, 1 लिखेंगे और 1 के आगे 21 डिजिट्स लगा लेंगे, या फिर हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 10 लिखेंगे और 10 की पावर 21 लिख देंगे। तो ये इसकी P अपॉन Q फॉर्म आ गई है, रेशनल नंबर की फॉर्म आ गई। अब अगर अब किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है 10 की पावर 21 क्यों आए, तो यहाँ से समझिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई नंबर है 2.346, तो जब हम ये पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 1 लिखते हैं, और आगे कितने डिजिट्स हैं, 3, तो हमने 30 लगा दी। तो इस तरह भी लिख सकते हैं हम कि यहाँ पर हमने 1 लिखा और उसके आगे 21 0 लगा दी। अब यहाँ पर 3 जीरोस थी तो हमने इसको क्या लिख दिया, 10 की पावर 3। तो ऐसे ही इस नंबर को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही जब 1 के आगे 21 जीरोस होंगी तो 10 की पावर उसको 21 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, द नंबर 0.9 बार। अब 0.9 बार का क्या है, 9 इसमें क्या है, रिपीटिंग है, यह है 0.999 विच मीन्स 0.999 मतलब 9 बार रिपीट होता रहेगा, बार का ये मतलब है। इज आ रेशनल नंबर, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि क्या हो रखा है, ये रिपीटिंग डेसिमल है। यूजिंग एल्जेब्रा, और हमें यहाँ पर एल्जेब्रा का यूज़ करना है। लेट x इक्वल टू 0.9 बार, हमने x को 0.9 बार को x के इक्वल मान लिया है। मल्टीप्लाई बाय 10, फिर उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सब्सट्रैक्ट, और फिर माइनस करेंगे। एक्सप्लेन वाई 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, और हमें ये दिखाना है कि जो ये 0.9 बार है वो 1 के इक्वल कैसे होगा, और हमें इसमें अलजेब्रा का यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 0.9 बार लिख लेंगे। अब 9 बार का मतलब क्या है, तो x इक्वल टू 0.9 रिपीटिंग है तो 9 बार लिखेंगे, 999, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अब x में 10 की मल्टीप्लाई की तो 10x हो गया, और जब इसमें इस नंबर में हमने 10 से मल्टीप्लाई की तो आपको पता ही है 10 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, डेसिमल जो है 1 डिजिट राइट साइड खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 9.9999। तो हम कितने भी लिख सकते हैं क्योंकि 9 हमारे रिपीटिंग है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 में से हम इक्वेशन 1 माइनस करेंगे। 2 है हमारी 10x माइनस x इक्वल टू, ये थी हमारी 9.99 माइनस, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 0.99। तो 10x में से जब x माइनस हुआ तो 9x बच गया, और 9 पॉइंट समथिंग में से जब 0.99 माइनस हुआ तो 9 बचा। 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो x इक्वल टू 9/9, 9 से 9 कट गया, 1 आ गया, तो x इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू कितनी आई है, 1, और हमने यहाँ पर क्या माना था, x को हमने माना था 0.9 डैश। तो क्या हुआ, दोनों वैल्यूज़ हमारी क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। तो क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार इक्वल टू 1, ये हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव सीन दैट द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज़ अ साइक्लिक नंबर। देखिए अगर हम इसमें 1 को 7 से डिवाइड करें और उसके बाद जो भी डेसिमल के साथ जो भी हमारा नंबर आएगा तो वो हमारा साइक्लिक नंबर आएगा। ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स n whose reciprocals 1/n produce decimals with repeating blocks that are cyclic।
जैसे 1/7 है, 1 को 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं, जो भी हमारा रिपीटिंग ब्लॉक आता है, जो भी रिपीटिंग नंबर्स आते हैं डेसिमल के बाद में, तो इसी तरह के और नंबर भी हमें फाइंड करने हैं। तो उन नंबर्स का नाम क्या दिया है हमने, n नंबर फाइंड करने हैं, मतलब यहाँ पर उसके जो डिनोमिनेटर है उसको n से डिनोट करेंगे। जैसे 1/7 है, 1/n, तो हमें और नंबर फाइंड करने हैं, जैसे 1/13, 2/13, 4/13, कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको इस वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो भी उसकी रिपीटिंग ब्लॉक आएगी वो क्या होगी, हमारी साइक्लिक नंबर होगी। देखिए हमें नंबर दे रखा है 1/7। अब हम 1 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर आ रहा है 0.142857। अब क्या हो रहा है ये, अब आपको देखना है कि ये क्या है, एक रिपीटिंग नंबर है या नहीं। रिपीटिंग है, साइक्लिक मतलब इसके बाद फिर यही नंबर रिपीट होगा, फिर यही नंबर रिपीट होगा, इतना बड़ा नंबर। तो पहले तो हम 1 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। देखिए 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, अब जो 1 है 1 छोटा है और 7 बड़ा है, तो डायरेक्ट तो ऐसे हम टेबल नहीं पढ़ सकते, तो पहले हमने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा के हमने 0 यहाँ पर लिख ली। तो 10 है और 7 की टेबल पढ़ेंगे, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गई, 3 बच गए। अब 3 छोटा है और 7 बड़ा है, तो फिर क्या करेंगे, ऊपर एक 0 लगाएंगे और उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो फिर 7 4 जो हमारा हो जाएगा 28। अब 30 में से हमने 28 माइनस किया, यहाँ से कैरी किया 10, 10 में से 8 गए, 2 बच गए। फिर 2 7 से छोटा हो गया, फिर हम ऊपर एक 0 लगाएंगे और उसको नीचे लिख लेंगे। अब 20 में हमको चलानी है, 7 2 जा हमारा 14 आ गया, और यहाँ से कैरी किया 10, 10 में से 4 गए, 6 बच गया। अब 6 फिर छोटा है हमारा 7 से, फिर हम क्या करेंगे, ऊपर एक 0 और बढ़ा लेंगे और उस 0 को नीचे लिख लेंगे। तो ये हमारा 60 हो गया। 60 का हमने फिर चलाया, 7 8 जा 56। अब यहाँ पर फिर कैरी किया 10, 10 में से 6 गए, 4 बच गया। अब 40, अब हमारा 4 है, 4 भी 7 से छोटा है, फिर हमने एक 0 और बढ़ा ली और उसको नीचे लिख लिया, तो 40 हो गया। अब 7 5 जा 35, यहाँ पे कैरी किया 10, 10 में से 5 गए, तो हमारे बच गए यहाँ पर 5। और फिर 5 छोटा है, तो फिर हमने क्या किया, एक 0 और बढ़ाई और फिर उसको नीचे लिख लिया, 50 हो गया। 7 7 जा हमारा हो गया 49, यहाँ से कैरी किया 10 में से 9 गई, तो 1 बच गया। अब देखिए यहाँ पर 1 बचा है और हमने यहाँ पर 1 से ही स्टार्टिंग की थी, तो अब जो अगर हम इसको आगे डिवाइड करेंगे तो फिर से हमारा यही रिपीट होगा। फिर यहाँ से 7 के बाद 1 आएगा, फिर 4 चलेगी, फिर 2 चलेगा, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर 1 आएगा। तो ऐसे ही हमारा रिपीटिंग ब्लॉक हमें मिल गया है। तो रिपीटिंग ब्लॉक क्या मिला हमें, 0.142857। तो हमने क्या देखा कि जो ये है 1/7 क्या है, ये एक रिपीटिंग ब्लॉक है और साइक्लिक नंबर है। साइक्लिक कैसे है कि इसके बाद ये आएगा, फिर इसके बाद 1428 ये ही आना शुरू हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब हम चेक करेंगे 1/7 को तो हमने चेक कर ही लिया है क्या आएगा, फिर हम 2/7 को चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 को 7 से डिवाइड करेंगे। अब जब आप 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.285714। आप इसको 2 को 7 से डिवाइड करके देखिएगा। तो फिर अब क्या होगा, अब हमें ये चेक करना है कि ये एक साइक्लिक नंबर है या नहीं है। देखिए आपको देखने से पता चलेगा यहाँ पर डिजिट्स क्या है, ये भी एक साइक्लिक नंबर है। कैसे, ये जो है ये लास्ट वाला नंबर है 2857, यहाँ पर पहले आ गया है 2857 आ गया, फिर 14 आ गया है, तो ये भी एक साइक्लिक नंबर है। फिर हम 3/7 को भी चेक करेंगे। अब 3 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 0.428571। अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये एक साइक्लिक नंबर है, ये भी एक साइक्लिक नंबर है। कैसे, देखिए जो भी हमारा यहाँ से 4 से, ये यहाँ से 4 से शुरू हुआ है, यहाँ पे हमने क्या लिखा 4285 7 और 1 लास्ट में आ गया, ये भी साइक्लिक नंबर है। अब हम क्या चेक करेंगे, 4/7 को भी चेक करेंगे। तो जब 4 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 0.571428। अब इसको भी चेक करेंगे कि साइक्लिक नंबर है क्या। अब ये 5 से शुरू हो रहा है, देखिए ये रहा हमारा 5 5 7, फिर आ जाएगा 1428
यही आ गया ना 1428। तो ये भी हमारे 2/7, 3/7 और 4/7 भी हमारे क्या है, साइक्लिक नंबर है। अब हमें और नंबर भी फाइंड करने हैं। हमने इसी एक्सरसाइज में पहले एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें भी आपने कुछ नंबर्स देखे थे। उसमें क्या क्या नंबर्स थे हमारे, 1/13, 2/13, 3/13 और 4/13। ये हमारे साइक्लिक नंबर आए थे, 1/13, 3/13 और 4/13। जो हमारा नंबर आया था 2/13 ये साइक्लिक नहीं था, इसलिए उस क्वेश्चन को भी आपने जब पढ़ा होगा तो आपको ये नंबर याद रहेंगे, 1/13, 3/13 और 4/13 ये भी हमारे साइक्लिक नंबर हैं। तो अब हमारे क्या क्या नंबर निकले। और इसी तरह 1/13 हमने चेक कर लिया था क्वेश्चन नंबर 2 में, 1/17, 1/19 ये नंबर भी साइक्लिक नंबर ही होंगे। तो उन्होंने यहाँ पर n की वैल्यूज़ पूछी थी, तो n की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, जो डिनोमिनेटर है वो n की वैल्यू है, तो n = 13, 17, 19 ये आप रख देंगे, 7 तो था ही उसमें, तो ये नंबर भी हमारे क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। यहीं पर ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।